ये हमारा ये एक ही मकसद था कि जो बच्चे लड़कियां और लड़के ने जो टॉप किए हैं मुमरा कौसा के, उनको अप्रिशिएट करे ताकि वो हाईलाइट होए और आने वाले जो सालों में दूसरे बच्चे भी मेहनत करें उसके ऊपर और अपना और अपने ख़ानदान का और देश का नाम रोशन करें। ये आज बहुत बड़ा दिन है टीचर की लाइफ। ये बच्चे आज जिन्होंने टॉपर किए हैं, ये भी हमारा सरमाया है, हमारे मुमरा का सरमाया है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मुमरा का, हमारे शहर का ही नाम करके पूरा देश का नाम रोशन करें। टीचर्स ही तो है जो हम पर मेहनत करते हैं और हम जो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे वो किसकी वजह से, वो टीचर्स की वजह से ही है। टीचर्स मतलब स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी होता है वो एक टीचर की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली दे आर जेम्स एंड वी शुड उन लोग से जितना हो सके हम लोग गेन करना चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, दे रियली डिजर्व इट। टीचर्स का बहुत आला दर्जा होता है, उन्हीं की वजह से आज हम जो है उन्हीं की वजह से। टीचर्स इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वो जितने मजबूत होंगे उतना ही हमारा देश हर फील्ड में आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा कौसा शहर में एसएससी और एचएससी में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने वाले टॉपर्स बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक में एक अप्रिशिएशन प्रोग्राम रखा गया, जहां पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर मधुकर कर्ण ने भी शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की और अपने हाथों से उन्हें इनामत से नवाजा। इस मौके पर मुमरा के सीनियर टीचर जाहिद अली सैयद वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मुमरा के मुख्तलिफ़ स्कूलों के टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। उन सब ने अपने तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। हमने जाहिद अली सैयद से बात की, उन्होंने क्या कहा उसके हम आपको विजुअल बताएंगे। इसके अलावा हमने उन स्टूडेंट्स से भी बात की जिन्होंने टॉप किया है और उनसे हमने पूछा कि आपको यहाँ तक लाने में आपके उस्तादों का कितना किरदार है। तो उन बच्चों ने भी टीचर्स के बारे में अपनी अपनी राय का इज़हार किया। अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल फ़िरोज़ सर ने भी इन बच्चों की हौसला अफजाई की। इस पॉलिटेक्निक की तरफ से मुनक़िद किए गए इस तरह के प्रोग्राम्स की सराहना करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए एक मिसाल है कि बच्चों की हौसला अफजाई किस तरह की जाए ताकि ये बच्चे आगे की ज़िंदगी में भी इसी तरह से बेहतरीन कामयाबी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है अहमद अब्दुल्ला गरीब कॉलेज में। जैसे कि आप सब जानते हैं 5 सितंबर के दिन जो टीचर्स डे का दिन है वो एक अहमियत का हामिल है। इस मौके पर अहमद अब्दुल्ला गरीब की तरफ से एक बेहतरीन कदम उठाया गया कि जिन बच्चों ने टॉप किया था एसएससी एचएससी में उन्हें सम्मानित किया गया। तो आइए बात करेंगे फ़िरोज़ सर से। सर, जिस तरह से आपने यहाँ पे सम्मानित किया, इस बारे में क्या मकसद है इस प्रोग्राम का और क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा ये एक ही मकसद था कि जो बच्चे लड़कियां और लड़के ने जो टॉप किए हैं मुमरा कौसा के, उनको अप्रिशिएट करे ताकि वो हाईलाइट होए और आने वाले जो सालों में दूसरे बच्चे भी मेहनत करें उसके ऊपर और अपना और अपने ख़ानदान का और देश का नाम रोशन करें। इस वजह से अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई ने पहल करते हुए ये प्रोग्राम का आयोजित किया था। स्टूडेंट से थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जर्नी आपकी शुरू हुई है और इस जर्नी में जिस तरह से आज देखिए टीचर्स डे का दिन है, इस जर्नी में बच्चों को जो बनाते हैं यहाँ पर टीचर्स बनाते हैं और यहाँ तक आपको पहुँचाने में, इस स्टेज तक आने में फ़िरोज़ सर के सामने फ़िरोज़ सर ने आपको इस तरह से सम्मानित किया। अच्छी बात है, बहुत माँ बाप के लिए फ़ख्र का मकाम है। आपके टीचर्स के लिए 2 लफ्ज़ कहिए, आपके टीचर्स का भी इसमें साथ है, क्या कहेंगे? टीचर्स ही तो है जो हम पर मेहनत करते हैं और हम जो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे वो किसकी वजह से, वो टीचर्स की वजह से ही है। जी, तो इस कामयाबी का श्रेय किसको देंगे? माँ बाप को देंगे, टीचर्स को देंगे या किस को देना चाहेंगे? एक सीधी बात। मैं अपने वालिदैन, अपने टीचर्स जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की और अगर नाम लूँगी तो साजिद सर का जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। आप क्या कहेंगे टीचर्स के बारे में? टीचर्स मतलब स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी होता है वो एक टीचर की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं और ये जो बोला जाता है पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स, बहुत सही बोला जाता है। जी, जिस तरह से आपने कामयाबी हासिल की, इतने आपको यानी कि अप्रिशिएशन मिला है। देखा जा रहा है कि एक दौर था जब टीचर्स को गली में देख लिया जाता था तो एक डर महसूस होता था कि बादशाह जा रहा है, और आज के दौर में जो टीचर्स के साथ हो रहा है जैसे एक वैल्यू नहीं रही है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? कुछ बच्चे लोग रहते हैं जो मतलब टीचर्स लोग की वैल्यू नहीं करते हैं, बट एक्चुअली दे आर जेम्स
एंड वी शुड उन लोग से जितना हो सके हम लोग गेन करना चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, दे रियली डिज़र्व इट। थैंक यू। बेटा आप क्या कहोगे? टीचर्स का बहुत आला दर्जा होता है, उन्हीं की वजह से आज हम जो है उन्हीं की वजह से, इसलिए उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए तो एक ही है कि अपन टीचर्स की वैल्यू करना शुरू करें, क्योंकि उन जो है हम आज उनकी वजह से ही है। मस्तियाँ आपने भी की होगी स्कूल के दौर में, मस्तियाँ की, शरारतें की, टीचर्स का जो क्या योगदान रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? टीचर्स इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। वो जितने मजबूत होंगे उतना ही हमारा देश हर फील्ड में आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। इसलिए टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स बुनियादी होते हैं, उनके टीचर्स की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। तो जैसे टीचर्स डे का मौका है और शुक्रिया अदा करेंगे हम अहमद अब्दुल्ला गरीब का कि उन्होंने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की, और इस तरह की हौसला अफजाई भी होना चाहिए ताकि कौम आगे बढ़े और इन बच्चों को एक हौसला मिले कि इनके पीछे सरपरस्त मौजूद हैं इस कौम में। और तारीफ़ करेंगे फ़िरोज़ सर की जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा, और उम्मीद करेंगे कि अहमद अब्दुल्ला गरीब इंस्टीट्यूट इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और हम चाहेंगे कि ये एक अपने आप में बेहतरीन इंस्टीट्यूट है बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और यहाँ से बच्चों को तालीम दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको देखा है बच्चों का अप्रिशिएशन की जब बात आती है, कोई भी फंक्शन हो आप पहुँच जाते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। टीचर्स डे का दिन है, आप भी एक उस्ताद हैं, आपने कई बच्चों को बनाया है, क्या कहेंगे सर इस मौके पर इन बच्चों के लिए भी और अपने टीचर्स के लिए भी, क्योंकि आप भी यहाँ उन्हीं की बदौलत है? इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है टीचर की लाइफ में, जिंदगी में। वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक टीचर थे और वो देश के प्रेसिडेंट थे। ये टीचर की ज़िंदगी में ख़ास दिन आता है, लेकिन अफसोस इस बात का है आज हमें कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो जिस तरह से हर साल मनाए जाते हैं वो इस साल मना नहीं पाए सके। बहरहाल ये ऑनलाइन का वक्त है और ये बच्चे आज जिन्होंने टॉपर किए हैं ये भी हमारा सरमाया है, हमारे मुमरा का सरमाया है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मुमरा का, हमारे शहर का ही नाम करके पूरा देश का नाम रोशन करे। और ये प्रोग्राम बहुत छोटे इसके अंदर किया गया, कम वक्त के अंदर किया गया, लेकिन ये खुशकिस्मती की बात है कि नामवर कॉलेज के अंदर किया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जैसे सर ऑनलाइन पढ़ाई कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से नाअहली है कि अभी हमारे मुमरा की हम बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है हर बच्चे के पास ज़रूरी है अगर उसको ऑनलाइन पढ़ाई देना है। लेकिन जो पढ़ाई जो है क्लासरूम में उसको मिलती है वो ऑनलाइन नहीं मिल पाती उसको। और यहाँ पर जो है गरीब तबका ज़्यादा है, मैं समझता हूँ 80% बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होंगे, मोबाइल है उनके पास, लेकिन आज ये आपको नेट का अगर उसके अंदर रिफिल कराना है तो तकरीबन 600 रुपये के आसपास आपको उसको देना पड़ेंगे, लेकिन वो देने की कंडीशन में लोग नहीं है, जिसकी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 80 बच्चे जो है उस तालीम से, ऑनलाइन तालीम से महरूम हैं। सर गोल्डन एरा देखा है आपने, एजुकेशन सिस्टम का एक गोल्डन एरा आपने देखा जब टीचर्स की वैल्यू हुआ करती थी, टीचर्स को क्लासरूम का बादशाह कहा जाता था, आपकी आंखों से डर जाते थे बच्चे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इस तबके की, टीचर तबके की हालत सबसे ज़्यादा जार है, सबसे ज़्यादा खराब हालत अगर कहा जाए तो इन्हीं की आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट्स में वैकेंसीज खाली होने के बावजूद भी पूरी तरह से भरी हुई नहीं है, टीचर्स को गुलाम समझा जाता है। सर तो पेरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो टीचर्स को एक बनाने वालों को मजदूर समझते हैं, मजदूर की तरह वैल्यू करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? मैंने उस पहले भी कहा, अपनी तकरीर में भी बात कहा कि वो मुल्क जो अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं, टीचर्स की इज्जत करते हैं, वो आज तरक्की याफ्ता मुल्क है, सर फहरिस्त मुल्क है। हमारे यहाँ हमने जो है हमारी कदरें खो दिया, अपने उस्तादों की, अपने वालिदैन की इज्जत करना हमने खो दिया, भूल गए। हमारे अपने अखलाक अपने अंदर से निकल गए। हमने देखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब ढाका से अजमेर का सफ़र किया, जबकि लोग जानते नहीं थे उनकी ज़बान, लेकिन उनके अखलाक को देख के लोगों ने ईमान कबूल किया। तो ये है कि हम अपने अखलाक हमने खो दिया, इसकी वजह से आज ये आज की हालत है हमारी। तो यानी कि सर एक मकाम होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए टीचर्स की, और कौमी सतह पर इसके लिए तहरीक चलना चाहिए या कुछ बेदारी पैदा होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं? जी, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम करने का। जो बच्चे वैल्यू नहीं करते टीचर्स की, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे यहाँ हमारी कमजोरी है कि हम उनके ऐसे प्रोग्राम नहीं लिए जा रहे हैं, जैसे अखलाकियात के ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए, हमारी कदरें उनके अंदर आए, हमारी रिवायत उनके अंदर आए, हमारे बुजुर्गों की कैसी इज्जत हुआ करती थी किताबों के अंदर, वो सब प्रोग्राम जो है लेना बंद हो गया। इसकी वजह से वो कदरें जो है बच्चों के अंदर नहीं है, वो अखलाक बच्चों के अंदर नहीं है। आखिर में सर एक बात पूछना चाहेंगे, एक लॉबी ऐसी हिंदुस्तान में मौजूद है
एक ऐसी जहनीत के लोग मौजूद है जो चाहते हैं कि कुछ मखसूस तबके के लोग ही पढ़े, और ऐसे में अफसोसनाक बात यह है कि हमारी कौम, मुस्लिम कौम, इस वक्त भी बेदार नहीं है तालीम के लिए, और तालीम ही सबसे बड़ा हथियार है किसी भी स्तर पर कानूनी तौर पर लड़ने के लिए या किसी भी कौम के सर्वाइव करने के लिए। क्या मैसेज देंगे मुस्लिम कौम को? मैं चाहता हूँ जो माशी तौर पर मजबूत लोग हैं, मुस्लिम कौम जो माशी तौर पर मजबूत है, माली हालत जिनकी अच्छी है, वो आगे आए और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अडॉप्ट करें। उनके लिए हम तो, हमारे पास एक सबसे बड़ा सरमाया हमारा फंड जो ज़कात का फंड है, वो जो ऐसा ही ज़ाया होता है। अगर आपके पास अपना ज़ाती पैसा नहीं लगा सकते तो ये फंड का इस्तेमाल करें और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको फील्ड में लाए और उनको आगे।